अस्सलाम, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सुअर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 88। आइए देखते हैं। मेरा लश्कर आप लोगों के शाना बशाना मौजूद होगा। अगर हमने अपना नज़्म ज़ब्त कायम रखा तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान मौसम। इस महाज के लिए तो हम बरसों से तैयारी कर रहे थे। शुक्र है कि हमें आपके साथ में जिहाद की शहादत नसीब होगी। अल्लाह हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रखे और हमें फतह से हमकिनार करे। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सैयद सल्तनत जिंदाबाद। 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 सुल्तान मौसम जिंदाबाद। ऐ ताकतवर और अजीम बादशाह, मेरी कोख में अजीम कमांडर वेसिलियस की औलाद पल रही है। तेरी मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक तुर्कों के खिलाफ अभी इस उड़ान, अजीम अभी जंग का वेसिलियस। हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं अपनी औलाद के बाबा का इंतकाम लेना चाहती हूँ और इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बहुत चालबाज है बेटा। बच्चा है भी कि नहीं पता नहीं अभी। मैं खुद को आपकी ताकत और अजमत के सुपुर्द करती हूँ। इसके लिए गुजारिश है कि उनकी मिरास से मुझे मेरा हक अदा किया जाए अरे रे 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 रे। और मुझे इस किले की हिफाजत का मौका दिया जाए जिस किले को मेरे बाबा ने तामीर किया था। उस किले में मैं पनाह गुज़ीरों की तरह जिंदगी बसर कर रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि एक काबिल एतमाद कमांडर के तौर पर इज्जत के साथ आपकी खिदमत गुजार बन सकूं। हाँ। एक कतरीना। हमारा बच्चा उन लोगों से तुम्हारा इंतकाम जरूर लेगा उड़ाल। तुम्हारी औलाद को इंतकाम के लिए तैयार करूंगी मैं। अरे क्या है ये? जरूर करूंगी। ए बच भी हो। वाओ। हम यहाँ जमींदार वेसिलियस की मैयत लेने के लिए आए हैं। जमींदार की आखिरी रसूमात अदा की जाए, ये हक है उनका। किसी भी शख्स के दुश्मन का उस पर एतमाद कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये खूबी अता फरमाई है अर्तुगरुल साहब। जैसा किले के बासी सही और गलत के दरमियान बेहतर फैसला करेंगे और मजीद खून नहीं बहने देंगे। यही ख्वाहिश है मेरी सुल्तान। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आर्तुग साहब को इस अहम पैगाम के साथ जल्द किले भेज दीजिए। आपकी तरफ से खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा। मैं बहुत जल्द आप तक खुशखबरी पहुंचाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। चलो अभी कभी ले आएंगे।
के वफादार कमांडरों और किले के बहादुर सिपाहियों, हम अपने जमींदार की मौत पर बेहद रंजोगम और अफसोस का इजहार करते हैं। मैंने आपको यहाँ उन इक़दाम पर बात करने के लिए बुलाया है जो हम किले की हिफाजत के लिए करने जा रहे हैं। कमांडर निकोलस, क्या हम ये बात इन खातून के सामने करेंगे? ये खातून काराजैसान के सबसे ताकतवर जमींदार की बेटी है, इसीलिए मुझे आप सबकी तरह अपनी बात रखने का हक हासिल है। ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते ये बात। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। मेरी बात सुनिए, जो तुर्कों को बखूबी जानती हैं, मुझे भरोसा है इन पर, और हालात के पेश नजर उसूलों में रद्दबदल किया जा सकता है। हालत जंग है, हमारे जमींदार को कत्ल कर दिया गया है और आप उसूल की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ तमाम कमांडरों से पूछना चाहती हूँ कि आइंदा के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होगी। जाहिर है हम किले की हिफाजत करेंगे। कैसे? किले की फसीलों पर हमारे मुहाफिज मौजूद हैं। पहले भी दरअंदाजी हो चुकी है, बहुत से मुहाफिज मारे, मुहाफिजों की तादाद बढ़ाएंगे और हिफाजती इक़दाम बेहतर करेंगे। यानी मजीद मुहाफिज मारे जाएंगे हमारे। हर मुहाफिज की मौत बादशाह की नजर में आपको कसूरवार ठहराएगी। हकीकत तो यह है कि इनमें से कोई भी इक़दाम कारगर साबित नहीं होगा और आखिरकार हमें ये किला तुर्कों के हवाले करके यहाँ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। वो तो रेडी रह जाओ, वो तो होगा ही। हमें तुर्कों के दरमियान अपना हामी तलाश करना होगा ताकि उनकी कमजोरी पर हमला आवर हो सके। वो किले पर हमला करे से, क्योंकि वो तुर्क अगर यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे ये मुहाफिज और किले की दीवारें नाकाफी साबित होंगी। उनके दरमियान रहकर लड़नी होगी हमें ये जंग, और जानी नुकसान भी नहीं होगा। कमांडर निकोलस, जमींदार वेसिलियस की मय्यत के लिए लाई जा चुकी है। हमें जाकर उनके आखिरी रसूमात अदा करनी चाहिए। जमींदार वेसिलियस ने अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उन्हें उनकी शान के मुताबिक अलविदा कहेंगे। शाबाश बेटा, आ जाओ। वालिदा, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। शुक्र है अल्लाह का। कंदूज मेरा बच्चा, दादी की जान, फतह मुबारक हो सरदार। तुम्हारी दुआओं से हम फतह याद लौटे हैं। अल्लाह राजी रहे तुमसे हमेशा। अल्लाह आपकी फतह मुबारक करे बाबा। यहाँ मेरा शेर बेटा, जब तुम बड़े होकर एक बहादुर जंगजू बनोगे तो तुम्हारे भाई सावजी के साथ हम एक साथ जंग पर जाएंगे इंशाल्लाह। कबीले के क्या हालात हैं अर्तुल भाई? अल्लाह के करम से खुशहाल है अर्तुल भाई। हम आपकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ को थे। शुक्र है दुश्मन को नीच तो नाबूद करके आप कामयाब होकर लौटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी चीज की परेशानी नहीं। बहुत शुक्रिया अर्तुल भाई। एक पैगाम लेकर सुल्तान काराजैसान किले भेजना चाहते हैं आपको। ये मेरे लिए खुशनसीबी है भाई, उनका हर हुक्म सराखों पर। आप किले में जाकर कम मुअज्जम अलाउद्दीन के कुबाद खान का हुक्म है कि आप किले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दीगर उस किले में मौजूद हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे हम। बिल्कुल बेफिक्र रहें भाई, मैं फौरन रवाना हो जाता हूँ। सरदार, अगर इजाजत हो तो एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। तो बताओ अलीमा। बानो या अल्लाह, तेरे
शुक्र। बेटी बताओ मुझे कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र ना करें, वो ठीक है बिल्कुल। बानो जीजे के यहाँ एक बहुत सेहतमंद बच्चे की विलादत हुई है। माशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा उन्हें खुश रखे। आमीन। मेरी बानो जीजे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। अल्लाह ने चाहा तो इस कबीले का अमन यूं ही बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह भाई। बुरा लग रहा है उसको। अल्लाह आर्तुक साहब और इसाक साहब को सलामत रखे। बहुत शुक्र है, उन्होंने आपके जख्मों पर मरहम लगा दिया। हाँ बिल्कुल। आर्तुक भाई और इसहाक भाई ने कितनी बार मेरे जख्म भरे मुझे याद नहीं। अभी तक तो मैं खुद ही या फिर मेरे भाई ही मेरे जख्मों पर मरहम लगाते थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ मौजूद हो और तुम्हारे हाथ से मरहम लगने के बाद जख्म जल्दी भर जाते हैं और दर्द भी नहीं होता। आपके जख्मों पर मरहम लगाने में कोई परेशानी नहीं है बमसी। अब सब खत्म हो चुका है, हमने फितनों को खत्म कर दिया है। अब हर तरफ अमन कायम हो जाएगा। बहुत शुक्र है, मेरे बाबा की रूह को भी सुकून नसीब हो गया। हमें एक साथ कितनी खुशखबरियां मिल रही है ना। हाँ, खुशखबरी? जल्दी से बताओ मुझे, क्या खुशखबरी है? बमसी, आपको बहुत मुबारक हो। उसका तुम्हारा मतलब है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ? बाबा नहीं, आप चाचा बन गए हैं बमसी। बानो जीजे क्या औलाद हुई है? कैसा है मेरा भतीजा? उसका चेहरा किसके जैसा है? बहुत शोर मचाता होगा ना? सखा तुम पहले बताओ, लड़का हुआ है या लड़की? लड़का हुआ है बमसी। अल्लाह, एक और चंचू, नया चंचू आया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब हफ्सा खातून, मैं अपने भाइयों को खुशखबरी सुना के आता हूँ। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, रोकना मत मुझे। मैं जा रहा हूँ, मैं अब सब्र नहीं कर सकता। हाँ, जा रहा हूँ। बमसी, बमसी कपड़े तो ढंग के पहन के जाइए। मैं बाबा बनने वाला हूँ। क्या वो कंफ्यूजन? वो अभी तक विश्वास हो। अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाओ अब्दुल सत्तार। आओ बैठो। अल्लाह खुशी कायम रखे। आमीन। आपकी दुआओं और कोशिशों की बदौलत वेसिलियस को हराने में कामयाब हो गए। अब हमारी वाहिद तमन्ना कारा जैसार के किले पर अपना परचम बुलंद करना है। कोशिश इंसान की और मदद अल्लाह की होती है। अल्लाह ये कोशिश कामयाब करे। मकसद नेक। इंशाअल्लाह। तुम दीन इस्लाम की तरवीज और इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हो। दीन की तालीमात के मुताबिक मजलूमों का साथ दिया तुमने, जालिमों से मजलूमों को हमेशा बचाया तुमने। दुनिया में इंसाफ कायम करना तुम्हारा फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, दुनिया के खजाने शान सबकी ख्वाहिश के लिए लड़ी जाने वाली जंग जिहाद नहीं होती। असल जिहाद तो अल्लाह और दीन की सरबलंदी के लिए जंग करना है। खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। हमारे पैगंबर ने जंग बद्र में मुट्ठी भर सहाबा के साथ मिलकर जिहाद किया और फतह याब रहे। उसके बाद ग़ज़वा-ए-उहद पेश आया और फिर
ग़ज़वाए खंदक, लेकिन शहादत का जज्बा कम न हुआ। हयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है फरजंद। ग़ज़वाए बद्र से वापसी पर हमारे पैगंबर अकरम ने सहाबा से फरमाया, हम एक छोटे मार्के में फतहयाब हुए हैं, बड़ी जंग अभी बाकी है। सहाबा हैरान हुए और उस बड़ी जंग के बारे में सवाल किया, तो हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ी जंग नफ्स के खिलाफ जिहाद है, और तुल सरदार असल फतह दिलों को आबाद रखना है। तकब्बुर, गुरूर और लाख। हजरत आप हमारी जरूरत है, हमें ताकत मिलती है आपके होने से। अल्लाह उम्र दराज करे आपकी। सिपाही दो तरह के होते हैं दुनिया में, एक जंग लड़ने वाले, दूसरे दुआएं करने वाले। एक तलवारों के साथ बरसरे पैकार हैं, तो दूसरे दुआओं के साथ। किसी भी लश्कर की फतह इन दोनों सिपाहियों पर मुनहसर है। हम तुम्हारे लिए दुआ करने वाले। कितना अच्छे से बता देना ये। आएगा बमसी आएगा। देखो भाई, ये मलहम अभी नहीं लगाना, क्योंकि आपका खून बहुत बह चुका है। आपको गन्ने का शरबत पीना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आपसे इसाक भाई। बहुत शुक्रिया भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करें इसाक भाई, बमसी भाई और अब्दुल रहमान भाई को कभी खाने की कमी नहीं होगी। वो क्यों भाई? क्योंकि जब ये छोटे थे तो खाने की देख में गिर गए थे। भाइयों, मेरे भाइयों, बहुत मुबारक हो, खुशखबरी है। हमसे क्या हो गया है? भाई, मेरे भाई, हम चाचा बन गए हैं। तुर्गुल भाई, हम चाचा बन गए हैं। क्या सच कह रहे हो तुम बमसी भाई? चाचा बन गए? मतलब बालू चिचक? हाँ भाई, हाँ, बालो चिचक ने एक शेर जैसे बेटे को जन्म दिया है। दुआन भाई जैसा एक शेर आ गया है। राम वापसी से। रब का लाख लाख शुक्र है भाइयों, जिसने ये दिन देखना नसीब किया। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, पहले उस वेसिलियस की मरने की खुशखबरी और अब चाचा बनने की। परवरदिगार तेरा शुक्र है। हमारा भतीजा खैरियत से तो है ना भाई? बिल्कुल खैरियत है, वो बहुत मजबूत है, दुआन भाई की तरह। मतलब मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है, मगर हफ्सा खातून ने यही बताया है। अरे माशाल्लाह, उसका नाम क्या रखना चाहिए? हाँ, उसका नाम हम नहीं रखेंगे, अर्तुल भाई खुद उसका नाम तजवीज करेंगे। उसकी सेहतमंद पैदाइश हुई, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अब तुम्हारी बारी है बाबा बनने की। आमीन, इंशाअल्लाह मेरे भाई। लेकिन तुम्हें भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए भाई। मेरा मतलब है कि हम भी तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। बमसी, ये सब छोड़ो और ये बताओ, हाँ, ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? बात कुछ ऐसी थी कि कुछ होश ही नहीं रहा कि क्या पहना हुआ है। बस दौड़ता हुआ खुशखबरी सुनाने यहाँ चला आया। भाई, अभी खुदा न खास्ता अगर हमला हो जाए और तबल बजने लगे, तो क्या इस हालत में तुम दुश्मन का मुकाबला करोगे? एक आया फिर से। तुम ही मेरे वाहिद दुश्मन हो। कौन? नहीं बंसी भाई,
जमींदार वेसिलियस ने हमारे लिए कीमती खजाना छोड़ा है। कारा जैसा किला, ये हमारे बुजुर्गों की मीरास है। अपने खून के आखिरी कतरे तक किले की हिफाजत करेंगे। ये वतन हम लोगों का है। वो हमसे हमारा वतन छीनना चाहते हैं। मान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने प्यारों को इस तरह मरने और तारीफ में कभी गुम होने नहीं देंगे। बिल्कुल जमींदार वेसिलियस की तरह हम हर वक्त मरने के लिए तैयार रहेंगे और उनकी यादों को ताजा रखेंगे। नीकिया जिंदाबाद, 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 नीकिया जिंदाबाद। मुझे तकलीफ देने वाला हर शख्स इसी तरह अपने भाव को पहुंचेगा और उस अभी इसका मतलब आया देखिए। यार मतलब अभी सीन का सरदार चुनना है, इसने बोला था ना। बट किले के बाद ना देखते हैं, नहीं, इसने तो बदला लेने बदला लेंगे। हाँ, ठीक है। इधर कोपक अपनी चाल चल सकता है कुछ। इसने बोला ना तुम थोड़ी पूरे टाइम सरदार बन के रहोगे। चलिए अल्ट्रोल के किले में से कोई एक को बना देना चाहिए। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सबसे बहादुर आर्यार भाई, शहीद सरदार, अल्लाह की कब्र को मुनव्वर फरमाए। आपको जन्नत में आला मकाम दे। आप परेशान मत होइएगा। इंतकाम ले लिया का खून जाएगा नहीं जाएगा। और आपके नेक मकसद के लिए मैं अपनी जान भी फिदा कर दूंगी। आपका कबीला अमानत है मेरे पास। आज के बाद से हमेशा मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। क्या हुआ है बब्सी? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज मुझे। आप इससे दोबारा पूछेंगे तो खुशी से दीवाना हो। भाई, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम पहली दफा इस सरजमीन पर आए थे और अब देखिए हम कहाँ पहुंच गए। इसी वजह से मैं आज फूले नहीं समा रहा। मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ मैं। भाई, आपको वो दरख्त याद है जब आपने उसे यहाँ लगाया था? वो मंजर आज भी जहन में है मेरे। वो ये था। गेटली मर गया ना शायद से। नहीं 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 शायद से नहीं।
शायद उसको काम दिया होगा अतुल। ये आया घूमते फिरते कभी। हाँ अब तो उस दरख्त की जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैल चुकी होंगी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी दूर तक कि कोई भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा भाई। वैसे भी उस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा। भाई हमें आज का मुबारक दिन शुक्र का दिन मनाना चाहिए, ये चाचा बनने का दिन। और अब चाचा बनने के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे 40 दिन तक शहद पीऊंगा और 40 किलो भुना हुआ गोश्त खाऊंगा। अरे मेरा शेर बेटा, माशाल्लाह, आओ यहाँ। हमारा एक और जंजू आ गया। अब मेरे 2 जंजू हो गए। बिल्कुल, मेरे कुंदूस के साथ एक और जंजू आ गया। कुंदूस बेटा, यहाँ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बानो जीजे के अतुल सरदार, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अतुल भाई। अब गमज़दा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दुआन भाई था हमारा, वो खून कर्ज था हम पर, उसका बदला ले लिया है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे अतुल भाई। आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए दुआन को, आमीन। और आलियार साहब के दर्जात भी बुलंद फरमाए। अब कारज जैसा किले में हमारे दुश्मन करीब है। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो दुआन की ख्वाहिश के मुताबिक आप मेरे बेटे का नाम रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज से तुम्हारा नाम दुआन है, आज से तुम्हारा नाम दुआन है, आज से तुम्हारा नाम दुआन है। ये नाम तुम्हारे बाबा के नाम पर है, फरमाए आमीन। आमीन। बहादुर तुर्कों के बच्चे भेड़िए की तरह होते हैं, वो जहां कदम रखते हैं वो सरजमीन उनकी होती है। ये भी एक तुर्क बहादुर बच्चा है जिसका नाम दुआन है। माशाल्लाह। नाम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक रखा है। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया बानो जीजा। तुम्हें अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है और तुम्हें अपने बाबा की तरह रहमदिल बनना है। अर्तुल भाई के रास्ते से अल्लाह तुम्हें कभी अलग ना करे। तुलदार भाई भतीजे को नहीं देखेंगे अपने। मेरे को आंसू आ गया। आ गया। दुआन जैसे और अलियार साहब जैसे शहीदों के मरहून मिन्नत हमारी और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। टाइम
दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है किस। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। तुर्गुत, जी आ जाए भाई। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया तुर्गुत। तशरीफ रखिए, आपके लिए भी खाना लाता हूं मैं। शुक्रिया। अकेला हो गया ना। वो भी देख पा रहे ना। शुरू करें भाई। बहुत शुक्रिया तुर्गुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्हाड़ा चलाने के साथ खाना भी लजीज बना लेते हो तुर्गुत। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह के करम से अपना ख्याल रखना सीख लिया है भाई। आइकिस को आज भी नहीं भुला पाए जानता हूं मैं, लेकिन आइकिस अगर तुम्हें इस हाल में देखेगी तो खुश होगी या गमज़दा? सही बात है। अब तन्हा रहना ही मेरा मुकद्दर है भाई। भाई अब आखिरी सांस तक अपने मकसद के अलावा कोई और चीज मेरे लिए आम नहीं है। तुर्गुत, एक जंगजू एक इंसान भी होता है। उसका ख्याल रखने वाली एक खातून होनी चाहिए और उसकी औलाद भी जो कबीले में उम्मीद की रोशनी बने। गम में मुब्तला जंगजू कैसे हासिल कर पाएंगे हमारे मकसद को? इसके बरक्स एक ऐसा जंगजू जो मोहब्बत की ताकत रखता है वो ज्यादा बेहतर लड़ सकता है। मालूम है तुम्हें? बिल्कुल मालूम है, अच्छी तरह। लेकिन मेरा दिल अब रेगिस्तान बन चुका है। इस दिल को नखलिस्तान बनाने का वक्त आ गया है तुर्गुत। एक सेकंड। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? एक सेकंड। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी वारिस हो इस दुनिया में। ओके, कोई है क्या? एक ही जान अवेलेबल है अभी। हो सकता है देखते हैं। क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। आ गया तो कोई नया कैरेक्टर आ जाए नेवर। बट फिलहाल के लिए तो देख नेक्स्ट फ्रेम में वही आई है। मेरे को तो लग रहा है होना चाहिए, मजा आ जाएगा। हाँ भाई मजा आ जाएगा फिर तो। क्योंकि मैंने बोला था ना कि कोई तो चाहिए अर्तुल का बंदा। लेट्स होप यही हो या फिर कोई नया कैरेक्टर यू नेवर नो। क्या करेगा? देखिए कि अभी यहाँ पे सरदार की भी जरूरत है। आलिया की तलवार। मेरे भाई, जंग के मैदान का फातेह है मेरा भाई। मैं इस जंग में तन्हा रह गई हूँ भाई। देख वो भी तो कुछ हो सकता है। ये थोड़ा ना इमोशनल था, स्पेशली जब दुआन को याद किया और जब दुआन का नाम रख लिया और उसके बाद जैसी बोला ना वो जुल्फकार भाई अपने वो टाइम पे तो भाई निकल गया। मेरे खुद के आंसू निकल गए। लाइक मतलब बोलते ना वो भी बच्चा एंड मतलब बोलते ना बहुत। लेकिन बांसी से ये एक्सपेक्टेड था। अरे मजा आ गया रे। लेकिन अब मेरे को लग रहा है, क्या बोलते हो? मुझे लग रहा है नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ हो सकता है क्योंकि देखो उनको भी चाहिए, लाइक असलियान खातून को भी चाहिए सपोर्ट चाहिए और तुर्गुत को भी भले प्यार ना हो बट एटलीस्ट बोलते ना एक दूसरों का कैरिंग करते करते शायद कुछ हो जाए। ठीक है अभी देखो अचानक से आया कि अभी बोलते अभी वक्त आ गया है तो कुछ ठीक है। अभी आसपास वही अवेलेबल है और कोई अवेलेबल नहीं है।
और उधर भी सरदार के, और तुर्कुत बहुत अच्छा है हाँ। बहुत। हम लोग लास्ट एपिसोड पे भी मैं बोल रहे थे ना ये कि सोचना चालू कर अभी दिया है। उसने वही लेवल पे सरदार की लेवल पे हाँ, तो मेरे को हाँ, लगता है ये हाँ, पॉसिबल हो possible सकता है है। क्योंकि मजा आ जाएगा एक का सरदार अर्तुगरुल, एक का सरदार तुर्गुत। अभी assumption है, assumption से अभी देखेंगे पता नहीं यार या आगे फिर कोई नया episodes- या कोई नया कैरेक्टर आ जाएगी अभी, नया क्योंकि नया कैरेक्टर तो character लगेगा तो- कि देखना होगा अभी। लगेगा तो सही, ठीक है, बट अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा, बहुत इमोशनल था, बहुत कुछ वाला सब एपिसोड एक मिक्स फीलिंग वाला एपिसोड। मतलब वही बोल रहे थे ना, ये दिन को हैप्पी बना दो या Yes. शुक्र मना दो। वाह Wow. बहुत अच्छा लगा, बहुत। और आगे देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।